दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो क्या हो गया सोहेल शब्बीर, क्या हो गया, क्यों गमज़दा हो? कोई खैरियत तो है? आज बिल्कुल मजनू बने हुए हो जैसे। मैं क्यों गमज़दा हूँगा भाई? गमज़दा तो आज वो होंगे कि जिन्होंने बड़ी उम्मीदें बांधी थी, बड़े अरमान थे, बहुत भाग दौड़ करके एडमिनिस्ट्रेटरशिप हासिल की थी। अच्छा, एमकेएम की बात कर रहे हैं? अच्छा, एमकेएम की बात हो अच्छा। रही है। कितनी कोशिशें की, कभी इस्लामाबाद भागे, कभी गवर्नर हाउस भागे, कभी खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों से। 3 एडमिनिस्ट्रेटर हासिल किए और वो भी 1 मिनट में चले गए आसिफ। 1 मिनट में चले गए। इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आया और तीनों फारिग हो गए। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने तो अपना वादा पूरा किया, एमकेएम को दे दिए 4 कराची देखिए, और 3 डिस्ट्रिक्ट को दे दिए। पीपल्स पार्टी के लिए वो एक इसी गाने का एक और जुमला है, वो एक और मिसरा आता है ना, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। एमकेएम यही समझ रही थी आखिरी सितम था, चला गया, लेकिन ये नहीं पता पीपल्स पार्टी है वो। उन्होंने इस हाथ से दिया और इस हाथ से ले लिया, अपना वादा भी पूरा किया। दोनों काम कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी ने तो अपना वादा पूरा किया, एमकेएम को तो कराची की एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी मिल गई, और क्या चाहिए? एमकेएम को कराची की एडमिनिस्ट्रेटरशिप कब मिली? मिल गई, जो भी है सेफ तो बहरहाल उनका। देखिए, सैफ के लिए वो क्लियर बोलते हैं ये तो सरकारी मुलाजिम है, हमारा अफसर है, हमने लगाया है। तो एमक्यूएम को इसमें क्या है? एमक्यूएम टोटल लॉस में अभी तक। शायद सुबह हुकूमत में कोई एक आध मिनिस्ट्री मिल जाए, वफाक में मिल जाए, जो गारंटियर्स थे वो भी शायद वो मिनिस्ट्री भी वही वाली होगी, बैसाखियों वाली मिलेगी तो सही ना। बराबर नहीं, अभी नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। हाँ, और अंदर की खबरें क्या है वो बता दे। अंदर की खबरें बड़ी भयानक चल रही है इस टाइम। वो कहते हैं ना कि जनवरी में नई एमक्यूएम होगी, नई एमक्यूएम में नए लोग होंगे। ये पूरी तब्दील होने जा रही है। क़यादत शायद वही रहे, लोग नीचे के पूरे चेंज हो जाएंगे और सियासत का महवर जो है वो गवर्नर हाउस बन जाएगा। वो तो अब भी हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें गवर्नर हाउस में हो रही है। गवर्नर हाउस में हो रही है, लेकिन अभी जो चीजें नई आने जा रही हैं तो उसमें हो ये रहा है कि शायद कि सेक्रेटेरिएट ही बन जाए गवर्नर हाउस बाज़ाब्ता। और उसमें जो पुराने चेहरे हैं, पुराने नाम हैं, तो उसमें मैं अब तो खुल के बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुराने नाम है मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, रजा हारून और इस तरह के और बड़े नाम हैं जो एमक्यूएम। डॉक्टर सगीर तो ऑलरेडी एमक्यूएम में है, लेकिन वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। जो उनको अभी साइडलाइन किया हुआ है वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो अभी की जो मौजूदा खेप है उसमें से बहुत सारे लोग माइनस हो जाएंगे। जो अभी मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की खेप है उसमें बहुत सारे लोग माइनस होंगे, बहुत सारे लोग प्लस होंगे। एमक्यूएम के हवाले से बहुत जल्द नई नई खबरें आएंगी। अच्छा, जो दुबई वाले भाई हैं उनका कोई आसरा है फ्यूचर में? इशरतुल इबाद की बात कर रहे हैं आप? आमिर खान साहब भी जो गए। आमिर खान साहब खत्म हो गए सर। देखिए, वो एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कितने साल का था, क्या था, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा खेल गए थे। हाँ, उनका तो फिलहाल चैप्टर में कोई किरदार फिलहाल अभी नजर नहीं आता। और मुझे जो पता चला है कि वो दुबई में बैठे हुए आए थे, बीच में आए थे, लेकिन आके फिर वापस चले गए। और उनके जो साथी थे, उनके जो दोस्त वोस्त थे, आजकल आगे पीछे घूम रहे हैं और वो भी अब बोरिया बिस्तरा बांध के। अच्छा, एक बाबर गौरी की आने की कुछ इतला चल रही थी पहले, आज तो बाकायदा नेब में उनकी दरख्वास्त पर एक मुकदमात और इंक्वायरीज की फहरिस्त भी पेश की गई। तो क्या बाबर गौरी के भी आने के चांसेस है, दोबारा से वो एक्टिव हो जाएंगे? डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम आ रहा है कि एक नई एमक्यूएम बनने जा रही है, या फिर एमक्यूएम की क़यादत तब्दील करके उन्हें भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा? तो ऐसी कोई सूरत पैदा हो रही है क्या? देखिए, नई एमक्यूएम बनने जा रही है, नई एमक्यूएम में नए लोग होंगे, पुराने लोग होंगे, लेकिन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक अभी तक, क्योंकि कराची और खुसूसन पाकिस्तान की सियासत का कोई भरोसा नहीं होता है, सुबह कुछ होती है, शाम में कुछ होती है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ना बाबर गौरी की उसमें कोई जगह है, ना इशरतुल इबाद की उसमें कोई जगह है, ना इसमें जो है वो आफाक अहमद की कोई जगह है। इसमें सिर्फ 3-4 लोगों की जगह है जो बहुत मजबूत है इस टाइम। उसमें मुस्तफा कमाल है, अनीस कायम खानी है, फारूक सत्तार है, कामरान टसोरी तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और उसमें रजा हारून होंगे,
मौजूदा जो एमक्यूएम पाकिस्तान है इसमें से 3-4 लोग हैं जो अभी सरकर्दा घूम रहे हैं, ये लोग उसमें से माइनस हो जाएंगे। आमिर खान जा चुके हैं, अनीस कायम खानी उनकी जगह ले लेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनियर ही रहेंगे। इसी खालिद मकबूल सिद्दीकी की कन्वीनियरशिप में ये तमाम लोग शामिल होंगे और फारूक सत्तार भी खालिद मकबूल के अंडर में काम करेंगे, मुस्तफा कमाल भी फारूक सत्तार के अंडर में खालिद मकबूल के अंडर में काम करेंगे और अनीस कायम खानी भी उन्हीं के अंडर में काम करेंगे। किसको क्या रोल मिलता है, किसको कौन सा किसको सीनियर डिप्टी कन्वीनियर लगाया जाएगा, किसको डिप्टी कन्वीनियर लगाया जाएगा, किसको क्या ओहदा मिलेगा, ये चीजें काफी हद तक तय हो चुकी है और काफी हद तक तय होने वाली है अभी। अच्छा, खालिद भाई की तबीयत भी आजकल नासाज रहती है, तो वो इन हालात में किस तरह वो लीड कर पाएंगे? देखिए, मुझे जो लगता है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरा अपना अंदाजा है कि खालिद मकबूल कन्वीनियर रहेंगे और इसी दौरान ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे अपने इलाज कराने की। नो डाउट उनकी तबीयत खासी खराब है और वो इतनी बड़ी बड़ी चीजों का फेस भी नहीं कर पाते, तो वो चले जाएंगे बाहर बराए नाम, जैसे अल्ताफ हुसैन बानी बन के बाहर चले गए और फैसले यही होते थे, ये कन्वीनियर बन के बाहर चले जाएंगे, फैसले फिर यहीं पर होंगे। फैसला साजी जो है वो 3 लोगों के दरमियान होगी, जिसमें फारूक सत्तार होंगे, कामरान तसूरी होंगे और अनीस कायम खानी होंगे। अच्छा, कामरान तसूरी तो वैसे ही फारूक सत्तार के साथ, उनकी वजह से फारूक सत्तार पार्टी छोड़ के चले गए या फिर उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, मेन वजह तो कामरान तसूरी थे। तो अब ये बताया कि यहाँ की जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो अर्बन सिंध का जो वोट बैंक है, वो तो सिर्फ अल्ताफ भाई से कम पे तो वो राजी नहीं है। देखिए, ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। पहले मैं आपकी एक बात का जवाब दूं। आप बोल रहे कामरान तसूरी फारूक सत्तार के करीब है, ये बात माजी में बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी मैं बताऊं कामरान तसूरी में बहुत तब्दीली आई हुई है और हर आदमी समझ रहा है कामरान तसूरी मेरे करीब है। अच्छा, यानी सबको खुश किए, वो सबको इस टाइम खुश करके चल रहे हैं। और जहां तक आपने महाजिर वोटर की बात की है, ये सबसे वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर पीएसपी भी इसमें शामिल हो जाती है, फारूक सत्तार भी शामिल हो जाते हैं, वहां महाजिर वोटर को किस तरह आपने उठाना है, उसके लिए जो मेरी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, उस पर कराची शहर में बहुत तेजी से तरक्याती काम कराए जाएंगे। उन तरक्याती कामों को लीड करेंगे मुस्तफा कमाल। उन तरक्याती कामों के बाद जब लोगों के अंदर एक दोबारा से मोटिवेशन बढ़ेगी, उस मोटिवेशन को जो है ये अपना वोटर बनाएंगे। तो जो मेरी मालूमात है कि तरक्याती काम करा के मुस्तफा कमाल को इख्तियारात भी मिलेंगे, मुस्तफा कमाल को पैसे भी मिलेंगे सरकारी, और मुस्तफा कमाल शहर भर में कूदेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करेंगे, सेवरेज का निजाम सेट करेंगे। इस तरह लोगों को जो है वो दोबारा से, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची शहर इस टाइम प्यासा बैठा हुआ है, तरसा हुआ बैठा हुआ है, टूटा फूटा बैठा है। तो उनको अगर कोई काम करने वाला बंदा मिल जाएगा तो यकीन माने महाजिर वोटर जो है वो दोबारा से चार्ज हो जाएगा। तो असल जो एमक्यूएम लंदन को उठाना या एमक्यूएम लंदन की तरफ जो लोगों की सिंपैथी गई वो इसलिए गई कि पीटीआई वो सारी चीजें नहीं कर सकी, एमक्यूएम लंदन के जो खुला थी वो पूरी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से लोग दोबारा लंदन की तरफ देखना शुरू हो गए थे। लेकिन मसला यह है कि पीपल्स के पीटीआई का मुतबादिल, मतलब कराची में पीटीआई भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकी वफाक में होने के बावजूद भी, लेकिन इस वक्त भी पीपल्स पार्टी का पीटीआई का क्रेज तो अब भी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी खुद भी इतना सब कुछ काम करने के बावजूद शहरी इदारों में अब तक पीपल्स पार्टी अपने लिए वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन तो वैक्यूम तो अब तक है, तो क्या पीपल्स एमक्यूएम दोबारा से वो रीगेन कर पाएगी? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी खवातीन का कन्वेंशन किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और नो डाउट एक अच्छा कन्वेंशन था, बड़ी जबरदस्त उन्होंने कैंपेन भी चलाई और बहुत ज्यादा खवातीन भी जमा की, सोशल मीडिया कैंपेन चली, रोडों पे चली। तो मैंने उससे नतीजा अखज़ किया कि अगर ये आइंदा 20-25 दिन, महीना इसी तरह तसलसल से चीजें करते रहे तो एमक्यूएम दोबारा से जो है वो उसमें जान पड़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज इसमें आपने बात की पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी का मैं आपको बताऊं, वाकई कराची शहर में नहीं है वोट बैंक। जो शहरी इलाकों के लोग हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनको पता है कि कराची का असल इस्तेहसाल हो ही यहां से रहा है। कराची शहर को, खुसूसन कराची, हैदराबाद और शहरी इलाकों को अगर किसी ने लावारिस किया है या किसी ने उसको बर्बाद किया है तो वो पीपल्स पार्टी को कसूरवार समझते हैं। तो वो वोट बैंक इनको नहीं मिल पा रहा। वोट बैंक है एमक्यूएम का। अब आपने बात की पीटीआई की, पीटीआई और एमक्यूएम दो चीजें। मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि कलरफुल इवेंट अगर कोई कर सकता है तो वो एमक्यूएम है। पीटीआई भी क्योंकि कलरफुल इवेंट करती है, इसमें
मौसीकी भी होती है, उसमें नाच गाना फैमिलीज सब भी होती है, मतलब एक उसको कोई भी festival लफ्ज देता है, type का कलरफुल इवेंट होता है। अब वो एमक्यूएम के पास दोबारा से इख्तियारात भी आना शुरू हो गए, पैसे भी आना शुरू हो चुके हैं। अब वो बड़े इवेंट करेगी एमक्यूएम, और एमक्यूएम का मसला सिर्फ वही चल रहा था लीडरशिप का। अगर वो मसला हल हो जाता है तो ये यकजबा होकर एक अल्फाज में, एक अंदाज में अगर ये मार्केट में आएंगे तो काफी हद तक पीटीआई के वोट बैंक को ये डैमेज कर देंगे। लेकिन मसला ये रहा कि अनीस खान खानी से एक दफ़ा कोर्ट में बात हुई थी, तो एमक्यूएम में या मुहाजिर कम्युनिटी में कोई ऐसा बड़ा नाम है नहीं जो इन सबको बिठाए। मतलब बैठने के लिए सभी राजी है, लेकिन कोई बिठाने वाला। और पहली बात, दूसरी बात यह कि खालिद भाई अगर लीड करेंगे तो देखो, बिठाने वाली जो बात आप कर रहे हो ना, बिठाने वाली बात नहीं, वो तो गैर देखे पहले भी उन्होंने बिठाया था, पहले भी उन्होंने बिठाया था और अब भी वही बिठाएंगे, और अब भी वही बिठा रहे हैं। अच्छा, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, अभी भी वही से हो रहा है सब कुछ। और जहां तक बिठाने और बैठने की बात है, बॉस ये एक फोन कॉल की मारे सारे, एक फोन कॉल पे सारे सेट है। जुबैर ठाकुर आके बिठा देगा सब, बस बस, और कुछ भी नहीं है। फिर ये वो बैठने, फिर वही बात है ना, फिर जो उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है वो तो देखेगा कि ये सब उस प्रेशर पे बैठे हैं। मतलब इस पे तो ये देखिए, मैं आपको बताऊं, वोट बैंक जो है ना, वोट बैंक इस टाइम बहुत तरसा हुआ, मैंने बताया, तरसा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ है। उसको कहीं से भी एक, वो कहते हैं ना कि हल्की सी हवा का झोंका कहां से मिलेगा, वो उसी विंडो की तरफ, सूरज किरण इनको मिल जाए बस, वो उसी विंडो की तरफ देखना शुरू कर देंगे। तो देखें, बहुत तेजी हो रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, मेरी जो इत्तलात है, जनवरी के महीने में एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी कोई चीज होगी जो तकरीबन 6 से 8 घंटे तक एमक्यूएम पाकिस्तान टीवी पर मुस्तकिल रहेगी। यकम जनवरी को, यकम जनवरी के बाद, पहले हफ्ते, जनवरी के पहले हफ्ते में, ये मैं टाइम नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान 6 से 8 घंटे मुस्तकिल टीवी पे रहेगी। पूरी दुनिया एमक्यूएम को टीवी पे देखेगी 6 से 8 घंटे। कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली, बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी जो है वो सबमिट कराई गई थी, बानी एमक्यूएम की खिताब पर पाबंदी हटाए जाने के हवाले से। उस दरख्वास्त में कोई पेशरफ्त होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, उस दरख्वास्त में जो पेशरफ्त हुई है, हमने देखा इस्लामाबाद से जो मालूमात मिली कि सुप्रीम कोर्ट, जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है वो पैमरा का वो लेटर मांगा है कि जिसमें उनको बैन किया गया है। उसकी 7 दिन बाद हेयरिंग होगी, 7 दिन बाद पता चलेगा कि आगे फर्स्ट इसका स्टेप क्या होता है। लेकिन एक चीज इसमें खुशाइंद है जो नजर आ रही है कि प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज शेयर कर दूं, आप सारी खबरें आज ही ले लो मुझसे। अगर ये कंपनी, जो नई कंपनी बनाई जा रही है एमक्यूएम पाकिस्तान का, जो ये नया ढांचा बन रहा है, अगर ये कंपनी फेल हुई तो फिर नई कंपनी दोबारा से फिर लंदन को ऑन किया जाएगा, जो लग रहा है। हालात ऐसा लग रहा है। मुल्की सियासत में कोई चीज अर्फ़े आखिर नहीं होती, ओवरनाइट अचानक से बहुत बड़ी तब्दीली भी आ सकती है यहाँ पर। ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सुहेल शब्बीर के साथ। सुहेल शब्बीर ने तो हमें एमक्यूएम की कुछ अंदर की चीज़ें बताई जो कि अर्बन सिंध की सियासत में हो सकता है कि आइंदा माह एक बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है, तो उसका इंतज़ार करते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है उससे पहले भी हम आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए सुहेल शब्बीर और मुझे शबीर बलोच को, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।